जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और आपके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है किसी ऐसे नंबर से जो अब एक्टिव ही नहीं होना चाहिए। एक ऐसे इंसान का नंबर जिसकी मौत हो चुकी है। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में चलते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर है। एक ऐसा सवाल जो हमारी टेक्नोलॉजी और उस अनजानी दुनिया के बीच की पतली सी लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देता है। सेक्शन 1, एक मरे हुए इंसान का मैसेज। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दर्दनाक हादसे से जिसने आने वाले खौफ की नींव रखी थी। ये है केस फाइल राहिल और आयशा की। स्टेटस अनसुलझा। ये कहानी एक ऐसी पहेली है जिसके फैक्ट्स सच कहूं तो हैरान कर देने वाले हैं। तो बात है 6 महीने पहले की। राहिल की बहन आयशा की एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसका फोन तो पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। इसीलिए जब महीनों बाद उसके नंबर से मैसेज आया तो इसका कोई लॉजिकल जवाब किसी के पास नहीं था। और फिर आयशा के उसी टूटे फूटे फोन के नंबर से ये पहला मैसेज आया, भाई मैं अभी भी यहीं हूं, मुझे भूलना मत। ये पढ़ते ही राहिल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर ये कैसे मुमकिन था? सेक्शन 2, आधी रात के टेक्स्ट। अब बात सिर्फ मैसेज तक ही नहीं रह गई थी। अब उसे एक अनचाही, एक भयानक मौजूदगी का एहसास होने लगा था। अगली रात ठीक 2:47 पर एक और मैसेज आता है। आधी रात का वो सन्नाटा इस मैसेज को किसी मजाक से कहीं ज्यादा खौफनाक बना रहा था। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक हुक्म था। दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर हूं। राहिल का दिल जैसे हलक में आ गया। दरवाजे के उस पार आखिर कौन हो सकता था? कांपते हुए हाथों से राहिल ने अपने घर के सिक्योरिटी कैमरे की फीड चेक की। वो मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वहां कोई ना हो, लेकिन वो गलत था। कैमरे की फुटेज में दरवाजे पर एक धुंधला सा साया खड़ा था, बिल्कुल बेजान, बिना किसी हरकत के, और उसका सिर एक अजीब, एक नामुमकिन एंगल पर झुका हुआ था। ये कोई इंसान नहीं हो सकता था। हिम्मत जुटाकर जब राहिल ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। जमीन पर पैरों का एक भी निशान नहीं। वो साया जैसे हवा में ही कहीं गायब हो गया था। सेक्शन 3, कोई अंदर है। अब खतरा दरवाजे पर नहीं था, वो घर के अंदर आ चुका था। अगली कुछ रातें राहिल के लिए जैसे जहन्नम बन गईं। हर गुजरती रात के साथ खौफ एक नया और ज्यादा डरावना रूप लेकर उसके और करीब आता गया। तीसरी रात उसे अपने ही फोन पर अपनी सोते हुए तस्वीरें मिलीं। तस्वीरें जो उसी के कमरे के अंदर से ली गई थीं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि राहिल उस घर में बिल्कुल अकेला रहता था। और फिर अगली रात एक वीडियो आया, उसके ही घर के अंधेरे हॉल का एक वीडियो जो धीरे धीरे उसके बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था और उसके सोते हुए जिस्म के ठीक पीछे आकर रुक गया। सेक्शन 4, पीछे देखो। अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। 5वीं रात, आखिरी मैसेज आया। ये एक दर्द भरा सवाल था, एक इल्जाम। तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? और फिर आए वो 2 शब्द जिसने सब कुछ बदल दिया, पीछे देखो। राहिल बहुत धीरे धीरे पलटा और उसके सामने एक अजीब सी परछाई खड़ी थी जो किसी खराब डिजिटल सिग्नल की तरह झिलमिला रही थी। उसका चेहरा जैसे 2 हिस्सों में बटा हुआ था। और फिर उस साये ने फुसफुसाकर अपना आखिरी वादा किया, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। सेक्शन 5, गुमशुदगी। उस रात के बाद जो हुआ उसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए एक अनसुलझे रहस्य में बदल दिया। अगली सुबह जब पुलिस घर के अंदर आई तो घर खाली था। राहिल गायब हो चुका था। फर्श पर सिर्फ उसका फोन पड़ा था, उस पूरी खौफनाक रात का इकलौता गवाह। और फिर पुलिस को पता चला कि उस फोन से एक आखिरी मैसेज भेजा गया था, वो मुझे मिल गई। क्या राहिल अपनी बहन से जा मिला था या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा भयानक हुआ था? ये मैसेज जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होगा अगर हमारी टेक्नोलॉजी, जिसे हम इतना जानते और समझते हैं, असल में दूसरी दुनिया का एक दरवाजा बन जाए? एक ऐसा दरवाजा जिसे शायद हमें कभी नहीं खोलना चाहिए।